यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग कैंपस की तालिबात और असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी कैंपस में तालिबात और फैकल्टी के हॉस्टल्स की तामीर के लिए फंड्स जारी। हॉस्टल्स की तामीर के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स फराहम किए जाएंगे। हॉस्टल्स की तामीर का काम 15 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट फैसलाबाद, जिला इंतजामिया और एमसी की मुबैना मिलीभगत। बिजकोट के बाबा गुरु नानक कबड्डी कप में मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ। कप के लिए करोड़ों रुपए स्पॉन्सर से लिए गए, लेकिन अखराजात के पैसे महकमों से मांगे गए। कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल क्लियर भी अदा न किए जा सके। कॉन्ट्रैक्टर्स के 22 लाख के बिल क्लियर किए जाएं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने फंड्स के मामले पर डिप्टी कमिश्नर को लाल झंडी दिखा दी। झंग में जिला काउंसिल के तरक्याती मंसूबे। मौजा पीरवाला शोरकोट में सोलिंग और सीवेज के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। 29 लाख रुपए की रकम से तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती कामों के लिए टेंडर वसूली का अमल माह फरवरी में मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान 2 रोजा दौरे पर आज फैसलाबाद पहुंचेंगे। जीसी यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। गवर्नर पंजाब की आमद के पेश नजर सिटी सदर नून लीग शेख एजाज की रिहायशगाह पर सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। FWMC भी एक्शन में आ गई। फैसलाबाद में आटे के स्टॉल्स पर लंबी कतारें, जबकि झंग में स्टॉल्स पर वाफिर मकदार में आटा मौजूद। एक तरफ गाहक कम तो दूसरी जानिब आटे की किल्लत। झंग में बेशतर स्टॉल्स पर डिमांड से जायद आटा मौजूद। फसलों को कोहरे से बचाने के लिए महकमा ज़राअत फैसलाबाद की जानिब से अहम हिदायत। नई फसलों और बागात को महफूज रखने के लिए किसानों को सिफारिशात जारी। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट का सब्जी मंडी का दौरा। सब्जी और फलों की कीमतों का जायजा लिया और बोली के अमल को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट ने मंडी में किसानों के मसाइल भी सुने। झंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का क्रैकडाउन जारी। 6 गरा फरोशों और जखीरा अंदोजों को गिरफ्तार कर लिया। 39,000 रुपए के जुर्माने आए। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। चोबा टेक्सिंग में जानवरों के चारे की किल्लत। कोहरा पड़ने से काश्त किया हुआ चारा खराब हो गया। मांग में इजाफा हुआ तो कीमत भी 2 गुना हो गई। 200 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाला चारा 400 रुपए फी मन तक जा पहुंचा। मवेशी पाल हजरात ने सर पकड़ लिए। फसलों को कोहरे से बचाने के लिए महकमा ज़राअत फैसलाबाद की जानिब से अहम हिदायत। नई फसलों और बागात को महफूज रखने के लिए किसानों को सिफारिशात जारी। किसानों के लिए अच्छी खबर, सैलाब और दीगर कुदरती आफात की वजह से तबाह होने वाली फसलों की इंश्योरेंस मिल सकेगी। तहसील अस्पताल शोरकोट में फार्मासिस्ट की कमी का सामना। फार्मासिस्ट मरियम अब्बास को DHQ अस्पताल तैनात कर दिया गया। THQ शोरकोट में फार्मासिस्ट की 3 सीटें खाली हो गईं। मंजूर शुदा 5 सीटों पर सिर्फ 2 फार्मासिस्ट ही काम कर रहे हैं। फैसलाबाद में गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए बड़ी खबर। एलाइड अस्पताल में तकरीबन 6 साल बाद दोबारा से गुर्दों की पैवंदकारी का अमल शुरू करने का फैसला। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से मंजूरी मिलते ही गुर्दों की पैवंदकारी शुरू कर दी जाएगी। दूसरी जानिब डिविजनल कमिश्नर शाहिद न्याज का एलाइड अस्पताल का दौरा। मोहम्मद शाहिद न्याज ने एलाइड अस्पताल में किडनी रेनल ट्रांसप्लांटेशन की दोबारा रजिस्ट्रेशन के उमूर का जायजा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कंबो और MS डॉक्टर अरशद चीमा भी साथ थे। सनतकार और ताजिर काम बंद होने के बावजूद करोड़ों के रोजाना मकरूज होने लगे।
بیرون ممالک کمپنیز کے پورٹس پر پھنسے کنٹینرز ہر روز جرمانہ ہونے لگا۔ والدین کی غفلت یا تعلیمی اداروں کی عدم توجہی، شہر فیصل آباد کا مستقبل پڑھائی سے دور پارکوں میں بیٹھنے لگا۔ طلباء نے اسکول کو کہا خدا حافظ، ڈی گراؤنڈ کا رخ کر لیا۔ کوئی جھولے لینے میں مگن تو کوئی خوش گپیوں میں مصروف۔ فیصل آباد میں جھال پل کے اطراف میں لگائے گئے سجاوٹی پول ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ 2 ماہ قبل پی ایچ اے کی جانب سے سجاوٹی پولز لگائے گئے۔ پولز تو لگا دیے گئے لیکن ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا جا سکا۔ جھنگ میں آن لائن پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع۔ محکمہ تعلیم نے 31 جنوری تک رپورٹ جمع نہ کروانے والے اساتذہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ فیصل آباد سے پیدل حج پر گئے زائرین کو عراق بارڈر پر روک لیا گیا۔ جنگ بازار کے ذیشان، احسان اور عبدالغفور نے 3 دسمبر کو فیصل آباد سے رخت سفر باندھا تھا۔ ایف ڈی اے کے زیر انتظام کالونیز میں مفاد عامہ کے لیے رکھے گئے 35 پلاٹس پر قبضہ مافیا کا راج۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے تمام قبضہ شدہ پلاٹ واگزار کروا کے 2 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے قبضہ مافیا کو 2 روز میں جگہ خالی کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم جاری۔ فیصل آباد میں آج چوتھا روز انسداد پولیو مہم کے تیسرے روز 2,96,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، جبکہ ٹوبہ سنگھ میں تیسرے روز 1,30,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے اور جھنگ میں 3 روز کے دوران 5,42,114 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ چنیوٹ میں 3 روز میں مجموعی طور پر 2,22,124 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم جاری۔ فیصل آباد میں آج چوتھا روز انسداد پولیو مہم کے تیسرے روز 2,96,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، جبکہ ٹوبہ سنگھ میں تیسرے روز 1,30,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے اور جھنگ میں 3 روز کے دوران 5,42,114 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ چنیوٹ میں 3 روز میں مجموعی طور پر 2,22,124 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ نمل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں پروڈکشن اینڈ آپریشن مینجمنٹ ڈسپلے کا انعقاد۔ بی بی اے کے طلباء نے انڈسٹری وزٹ کے بعد پروڈکشن کے پروٹوٹائپ ماڈلز پیش کیے۔ ریجنل ڈائریکٹر کیپٹن ریٹائرڈ رضوان علی، ایچ او ڈی رکشا عمر، حافظ محمد زید نے وزٹ کیا اور تھرو بال کے نیشنل کھلاڑی محمد احمد کی 19ویں سالگرہ، دوست احباب اور کھلاڑیوں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار۔